सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पावन रामायण अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था तो क्या सिमरन लव स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में कि दुर्गा जब बाइक चला रही थी तब भी उसे सिमरन की बातें ही याद आ रही थी और दुर्गा बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी। दुर्गा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, पर एक चीज़ तो दुर्गा भी जानती थी, उसे सिमरन का साथ अच्छा लगता था। दुर्गा बस सिमरन के बारे में सोचते सोचते कब घर पहुंच जाती है उसे खुद पता ही नहीं चलता। वो अपनी बाइक पार्क करती है और अपने रूम में जाके लेट जाती है। वह ऐसे ही लेटी थी कि तभी उसके रूम में उसकी स्टेप मॉम आ जाती है जो दुर्गा को देख रही थी, क्योंकि दुर्गा सिमरन के बारे में सोच रही थी और उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। दुर्गा को इस तरह मुस्कुराता हुआ देख के उसकी स्टेप मॉम थोड़ी सी जल उठती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इसे किस बात की खुशियाँ चढ़ी हुई है। मैं तो इस घर में आई इसलिए हूँ उसकी खुशियाँ बर्बाद करने के लिए, पर इसे तो मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। पर दुर्गा तुम्हें तो मैं अच्छे से बर्बाद करके रहूँगी। तुमने मुझ पे हाथ उठाया था ना, तुम्हारी ज़िंदगी को तो मैं पूरी तरह से नष्ट कर दूँगी। और ऐसे सोच के वहाँ से चली जा रही है और कुछ प्लान करने लग जाती है कि किस तरह वो दुर्गा की खुशियाँ छीने। और यहाँ दुर्गा अपना मोबाइल उठाती है और वो अपनी मम्मा से बात करने लग जाती है। उसकी मम्मा जो है वो दुर्गा से अच्छे से बात करी थी इसलिए दुर्गा भी खुश थी। वो अपनी मम्मा से पूछती है कि मम्मा आप ठीक तो हो ना, सब ठीक तो है ना वहाँ पे? तो उसकी मम्मा बोलती है हाँ बेटा यहाँ पे सब ठीक है। दुर्गा बोलती है मम्मा वो मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, प्लीज़ एक दिन के लिए मुझे वहाँ आने दो ना। तो उसकी मम्मा साफ मना कर देती है। दुर्गा बोलती है कि यार मम्मा ये तो कोई बात ना हुई, अब वहाँ पे जाके बैठ गई और मुझे भी नहीं आने दे रही। अब मुझसे तो दूर मत जाए ना। आई नो आपको अपनी न्यू लाइफ इंजॉय करनी है, न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है, आपको चेंजेस की सख्त ज़रूरत है मॉम। पर इन सब चीज़ों में मेरा क्या कसूर है? आप मुझसे दूर क्यों भाग रही हैं? तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा मैं तुमसे दूर नहीं भाग रही, मैं बस खुद को पहचानना चाहती हूँ, अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहती हूँ। जिस तरह तुम्हारे डैड ने मूव ऑन कर लिया मैं चाहती हूँ कि मैं भी मूव ऑन कर लूँ। दुर्गा इस बात पे थोड़ा मुस्कुरा देती है और कहती है कि मोम आप खुद से झूठ बोल रही हैं या फिर मुझसे झूठ बोल रही हैं? आपसे बेहतर आपको मैं जानती हूँ एंड आई नो आप ज़िंदगी में कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकती, आप बस सारी ज़िंदगी भागती रह जाएंगी। तो उसकी मोम कहती है ऐसे बात नहीं है बेटा, मैं तुम्हें मूव ऑन करके दिखाऊंगी। और वैसे भी मैं जब से यहाँ आई हूँ एक बार भी तुम्हारे डैड के बारे में मैंने नहीं सोचा। दुर्गा इस बात पे ज़ोर से हंस देती है। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब? दुर्गा बोलती मॉम प्लीज़ अब मुझसे तो एटलीस्ट झूठ मत बोलिए। तो उसकी मॉम हंसती है, कहती हाँ ठीक है एक आध बार सोचा था मैंने। दुर्गा कहती लो फिर से झूठ। तो उसकी मॉम कहती है अच्छा ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा पर आई प्रॉमिस बेटा मैं मूव ऑन कर जाऊंगी। अब मैं एक ऐसे इंसान के पीछे नहीं भागूंगी जिसे कभी मेरी वैल्यू ही नहीं थी। दुर्गा बोलती गुड गर्ल दैट्स लाइक माई मॉम। हाँ मतलब इतनी स्वीट कब से होगी, इतनी इंटेलिजेंट मेरी मम्मा? दुर्गा की मम्मा कहती बेटा तुम सामने होती ना तुम्हें अच्छे से बताती तुम्हारी मम्मा कितनी इंटेलिजेंट है। तो दुर्गा होती मम्मा आई मिस यू सो मच। आपको पता है ना मेरी इकलौती दोस्त, तो ऐसे इकलौती दोस्त बोलते एकदम चुप हो जाती है और उसे सिमरन की याद आने लगती है, फेस पे एक स्माइल आ जाती है। और दुर्गा की मॉम भी तुरंत बोल देती है अब मैं तुम्हारी इकलौती दोस्त नहीं रही, सिमरन है ना वो तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना बेटा, प्लीज़ उसके साथ हर्ष मत होना। आई नो वो बहुत स्वीट है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। दुर्गा बोलती हाँ मम स्वीट तो वो है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्वीट है, पर सच बोलूँ तो मेरी जैसी फ्रेंड वो डिज़र्व नहीं करती। आई मीन शी डिज़र्व बेटर। मैं बहुत बुरी फ्रेंड हूँ अब जानती हो ना। तो उसकी मम्मा कहती मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मेरे लिए तो तुम बेस्ट हो। मेरे को बोलती मम्मा क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, हर माँ को अपनी बेटी बेस्ट ही लगती है ना। तो उसकी मम्मा बोलती ऐसी बात नहीं है, मेरी बेटी सच में बेस्ट है। तो दुर्गा मुस्कुराने लगती है और एक बार फिर से उसकी स्टेप मॉम देख लेती है दुर्गा के फेस पे स्माइल और वो जल भून के ना राख हो जाती हैं। उन्हें ना मतलब दुर्गा की खुशियाँ रास नहीं आ रही थी और अब वो जान चुकी थी कि सिमरन की बात करिए। सिमरन का नाम सुन के वो कुछ सोचती है और वहाँ से चली जाती है और प्लान करने लग जाती है और कह दिया कि दुर्गा से उसकी माँ को तो छीन लिया, अब उसकी फ्रेंड को भी छीनना पड़ेगा। मैंने बोला था ना दुर्गा तुम्हें मैं अकेला छोड़ दूंगी, सारी जिंदगी तुम तरसोगी अपनी माँ को देखने के लिए भी और अपनी दोस्त के लिए भी। और ऐसे सोच के वो किसी को कॉल लगा देती है और वहाँ सिमरन जो है वो भी दुर्गा के बारे में सोच रही थी। सिमरन अपने बालों में यूँ हाथ फेर रही थी और मुस्कुराने लग जाती है। उसे वही सीन याद आता है दुर्गा किस तरह उसके बाल ड्राई कर रही थी और कितनी क्यूट लग रही थी। सिमरन मुस्कुरा देती है, वो तुरंत अपना मोबाइल उठाती है और खुद को रोक ही नहीं पाती, वो सीधा दुर्गा को कॉल कर देती है। यहाँ दुर्गा तो अपनी मॉम के साथ बिजी थी तो इसलिए अनदर कॉल आ रहा था। सिमरन को थोड़ा सा बुरा लग जाता है कि दुर्गा का नंबर बिजी भी हो जा रहा है, पर फिर सिमरन सोचती है कि इट्स ओके यार,
ज़रूरी थोड़ी है कि वो हर टाइम मुझसे ही बात करे, किसी और से भी तो कर सकती है ना। जैसे सोच के वो शावर लेने चली जाती है, और एक बार फिर से जब शावर लेके आती है तो फिर से उसके बाल गीले हो चुके थे, और वो ब्राइड को देख के फिर से मुस्कुरा रही थी, और दुर्गा को तुरंत मैसेज करती है, सुनो ना मेरे बाल फिर से भीग गए हैं, फिर से आके ड्राई कर दो ना। और वहाँ दुर्गा जो है वो उसी टाइम जो है मम्मा से बात करके मोबाइल साइड पे रख दिया, पर फिर से नोटिफिकेशन आता है तो उठा लेती है। सिमरन का मैसेज पढ़ के हंसते हुए कहती, अच्छा जी मुझे अपनी पर्सनल असिस्टेंट रख लो ना इसी काम के लिए। हाँ मेरे पास तो जैसे कोई और काम है ही नहीं, हाँ ना मैडम। तो सिमरन मुस्कुराते कहती, हाँ काम तो है, बात कर रही थी ना आप किसी से, वैसे किससे बात कर रही थी। तो दुर्गा ऐसे उठ के बैठ जाती कि अच्छा आपको जानना है कि मैं किससे बात कर रही थी। सिमरन बोलती, अरे वाह आप, क्या बात है, हमें आप बोला जा रहा है। तो बोलती वॉट, मैंने आप नहीं बोला, ओके। सिमरन बोलती अच्छा हो सकता है मेरा कान खराब हो गया, चलो कोई बात नहीं। दुर्गा बोलती अच्छे से डॉक्टर से ना अपने कान भी चेक करवा लो, दिमाग के साथ साथ ना कान भी खराब है मैडम आपके। सिमरन बोलती ओह अच्छा मेरा दिमाग भी खराब है और कान भी खराब है सही है, मतलब आपने एक्सेप्ट नहीं करना ना कि आपने मुझे आप बोला। दुर्गावती मैंने नहीं बोला यार। सिमरन ओके ओके फाइन, अच्छा बताओ किससे बात कर रही थी। दुर्गावती मैं क्यों बताऊँ। सिमरन बता दो ना अगर मैं पूछ रही हूँ तो। दुर्गावती पर मुझे नहीं बताना है यार। सिमरन क्यों नहीं बताना। दुर्गावती मेरी मर्जी। सिमरन यार क्यों जता रही हो, बता दो ना। दुर्गावती ना बताऊँ तो। सिमरन ठीक है बाय, मैं जा रही हूँ। दुर्गावती अच्छा ठीक है बाय। सिमरन अरे मतलब रोकोगे भी नहीं। दुर्गावती अरे आपको जाना है तो कुछ काम ही होगा ना। सिमरन यार ठीक है बाय, और सिमरन ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। और यहाँ दुर्गा जो है वो अपना मोबाइल यूज़ करने बैठ जाती है। वहाँ सिमरन को बहुत गुस्सा आता है कि अरे यार मैंने गुस्से में बाय बोल दिया तो लड़की ने एक बार मुझे रोका भी नहीं। हद है यार, ये मतलब सच में इतनी स्टूपिड है, ये मेरे सामने स्टूपिड बनती है। इस लड़की का मैं क्या करूँ। मुझे ना बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही कि मेरे से पहले इसका कोई फ्रेंड नहीं था। जिस तरह की लड़की है ना इसकी कोई फ्रेंड हो ही नहीं सकती यार। और सिमरन ऐसे सैड होके बैठ जाती है। और वहाँ दुर्गा मोबाइल यूज़ कर रही थी तभी उसके सामने एक वीडियो आती है जिसमें मतलब दो कपल ऐसे लड़ाई कर रहे थे, और उसमें भी लड़की ऐसे बाय बोलती है और लड़का उसे रोक पहचाने नहीं देता। तो दुर्गा को थोड़ा सा समझ आता है कि कहीं सिमरन भी ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही थी कि मैं उसे रोकूँ, पर मैं उसे क्यों रोकूँ। तो दुर्गा मतलब ये सब सोच रही थी, और तभी सिमरन का मैसेज आता है। सिमरन तब गुस्से में मैसेज क्या होता है कि अरे मतलब मैं भाई बोलूँगी तो रोकोगी भी नहीं मुझे। और दुर्गा ये मैसेज पढ़ के थोड़ा हंसती भी है और थोड़ा हैरान भी होती है कि अरे यार इसने खुद बोला जाओ तो मेरी क्या गलती है यार, इसमें इसने खुद बोला इसे जाना है तो मैंने बोला ठीक है जाओ। हद है, अब इसका बिल भी मुझ पे फाड़ेगी ये लड़की। और फिर दुर्गा रिप्लाई करती है अरे पर तुमने खुद बोला था कि तुम्हें जाना है, और मैं कैसे रोकती जब तुम्हें कुछ जाना था। तो सिमरन बोलती अरे पर एक बार तो इंसान बोल सकता है ना कि नहीं मत जाओ, मैं नाराज़ होके जा रही थी। दुर्गा बोलती वेट नाराज़ पर क्यों। सिमरन बोलती क्योंकि मैंने आपसे पूछा और आपने मुझे बताया भी नहीं आप किससे बात कर रही हो। दुर्गा बोलती अरे मोम से बात कर रही थी यार, और किससे बात करनी है मैंने। सिमरन बोलती हाँ अच्छी बात है, तो ये पहले क्यों नहीं बताया मुझे। दुर्गावती एक सेकेंड, मैं जिससे भी बात करूँ आपको उससे क्या। तो ये बात ना मतलब सिमरन को हर्ट कर जाती है। दुर्गा की ये मैसेज जैसे वो पढ़ती है ना तो उसके फेस पे ना एकदम उदासी छा जाती है। अब वो मोबाइल साइड पे पटक देती है कि यार राइट, शी इज़ राइट, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वो जिससे मर्जी बात करे यार, आफ्टर ऑल उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी चलेगी ना। मैं भी ना कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व होने लग जाती हूँ हर किसी के लाइफ में, मुझे ना बस मेरे काम से काम रखना चाहिए। इनफ सिमरन इनफ, अब तो उससे बात भी नहीं करेगी, कुछ ज़्यादा फ्री नहीं हो रही तो उसके साथ। सिमरन ऐसे खुद को समझाने लग जाती है। और वहाँ दुर्गावती अरे मैसेज सीन करके छोड़ दिया, अजीब लड़की है ये भी, कभी कभी तो मेरे समझ ही नहीं आती। और दुर्गा अपने मोबाइल पटक देती है। वो रूम से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसकी स्टेप मॉम उसके डैड को हक करके खड़ी है, वो भी बाहर सबके सामने। कुछ गेस्ट आए हुए थे उनके सामने हक करके खड़ी थी, और वो गेस्ट कोई और नहीं बल्कि दुर्गा की जो रियल मॉम थी ना, उनकी कुछ फ्रेंड्स आई हुई थी। और दुर्गा को बहुत अजीब लगता है कि मेरी मॉम के फ्रेंड्स के सामने मेरे डैड को इस तरह, मतलब उसे बहुत गुस्सा आने लग जाता है। उसके ना एकदम के गुस्से के मारे रेड रेड हो जाती है। दुर्गा नीचे से अपने हाथों को यूँ कंट्रोल करने की कोशिश करती है। गुस्से के मारे ना दुर्गा के हाथ में वो कांपना स्टार्ट कर दिया था। दुर्गा को बहुत शदीद वाला गुस्सा आ रहा था जो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था। दुर्गा गुस्से में आती है और अपनी स्टेप मॉम को अपने डैड से दूर करके कहती है कि आपको दिखाई नहीं देता कि यहाँ कुछ गेस्ट बैठे हैं। हाँ ये सब करने के लिए प्राइवेट रूम बनाए जाते हैं ना। तो ऐसे अपनी स्टेप बॉम्ब की आंखों में आंखें डाल के गुस्से से घूरती है। तो उसके डैड बोलते दुर्गा बेटा रिलैक्स, तुम जैसे सोच रहे हो वैसा नहीं है।
दुर्गा बोलती है मैं कुछ नहीं सोच रही, नहीं मुझे कुछ सोचना है, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि जो भी करना है ना प्राइवेट रूम में जाके करो, यहाँ सबके सामने तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। तो दुर्गा की स्टेप मॉम बोलती है तमाशा हमें तुम लगा रही हो। दुर्गा बोलती ओह राइट, दिख रहा था कौन किस हद तक गिर रहा था। तो दुर्गा के डैड बोलते हैं कैसा तरीका है बात करने का, वो बड़ी है तुमसे। दुर्गा बोलती हाँ ये तो बड़ी है मुझसे, सिर्फ उम्र में, हरकतों में तो खैर छोड़ो। आई एम सॉरी गाइज, आपको ये सब देखना पड़ा। हम बाहर जाने की बात करते हैं, वैसे भी मॉम मॉम तो घर पे है नहीं। मैं आप लोग को बाहर ट्रीट दूंगी, हाँ मेरी तरफ से। चलो थोड़ी बात भी हो जाएगी। तो ऐसे ही वो अपने मॉम की फ्रेंड्स को लेके बाहर चली जाती, वो उन्हें डिनर कराने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट पे लेके जाते हैं। सब लोग डिनर कर रहे थे, उनके साथ उनकी कुछ बेटियां भी आई हुई थी जो दुर्गा की एज की थी, बट दुर्गा उनमें से किसी से बात नहीं कर रही थी। दुर्गा किसी से भी ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, वो सिर्फ एक ही लेडी से बात कर रही थी जो जो उनकी मम्मा को पसंद थी, जो उनकी फ्रेंड थी। और सिर्फ उनसे थोड़ी बहुत ही बात कर रही थी। उनमें से एक लड़की कहती है कि और ये दुर्गा कितनी ज़्यादा एटीट्यूड वाली है, देखा नहीं कैसे बात कर रही थी वहाँ पे सबके सामने। तो दूसरी बोलती और क्या, वहाँ पे मैं होती ना तो मैं भी यही करती जो दुर्गा ने किया। तुमने उसकी स्टेप मॉम की हरकतें नहीं देखी थी, कैसे कर सकते हैं यार वो ऐसा। तो वो सब ऐसे गॉसिप कर रही थी, ये सब दुर्गा को सुनाई भी दे रहा था और दुर्गा को बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। पर दुर्गा अपने आंसू पी रही थी, वो अब भी गुस्सा नहीं कर सकती थी, वो सीन क्रिएट नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी मॉम अपनी फ्रेंड्स के सामने मतलब झुक जाती है वो ना, तो इसलिए वो ये सब कुछ बर्दाश्त करी थी। और वो सबको कहती है कि अरे आप तो कुछ ले ही नहीं रहे, अच्छे से खाओ ना। तो दुर्गा उन सब लोगों से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बिहेव करती है। और वहाँ सिमरन भी अपनी आंटी के साथ उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, क्योंकि सिमरन कुछ खा नहीं रही थी तो उसकी आंटी भी उसको उधर ही लेके आ जाती है। सिमरन जो है वो दुर्गा को देख लेती है, दुर्गा जो है वो सबसे अच्छे से बात कर रही थी, स्माइल कर रही थी। तो सिमरन को समझ नहीं आता कि ये कौन है, और दुर्गा ने तो बोला था वो किसी से बात नहीं करती, तो ये लड़की कौन है दुर्गा के साथ। क्योंकि वो साइड पे बैठी थी तो दुर्गा के साथ जो है वो एक लड़की बैठी थी जो उसकी मॉम की फ्रेंड की ही लड़की थी, और वो दुर्गा से कुछ बात कर रही थी। तो दुर्गा भी उससे हाँ हूँ कर रही थी, ज़्यादा बोल नहीं रही थी पर स्माइल करके बात कर रही थी। तो सिमरन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, सिमरन को ना जेलिसी हो रही थी। सिमरन को मन कर रहा था कि वो उधर चली जाए और दुर्गा से जाके सीधा पूछ ही ले ये कौन है, हाँ तुमने तो बोला था मेरे अलावा तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है, तो ये कहाँ से आ गई। इनफैक्ट तुम तो मुझे भी नहीं फ्रेंड बनाना चाहती क्योंकि तुम्हारी आदत नहीं है, और इन लड़कियों के साथ हंस हंस के बातें कर रही हो। सिमरन को बहुत गुस्सा आ रहा था। सिमरन की आंटी बती अरे बेटा तुम कुछ ऑर्डर क्यों नहीं कर रही। सिमरन बती नहीं मुझे भूख नहीं है। तभी सिमरन की आंटी की नज़र भी दुर्गा पर चली जाती है, वो कहती सिमरन बेटा वो सामने देखो क्या उस टेबल पे दुर्गा बैठी है क्या, और ये लड़कियाँ और वो लोग कौन है इसके साथ। सिमरन बोलती मुझे क्या पता आंटी, मैं उनके साथ थोड़ी रहती हूँ, होगी कोई उसकी जानने वाली, मुझे क्या। तो उसकी आंटी बोलती अच्छा ठीक है छोड़ो, अच्छा बताओ ना तुम्हें क्या खाना, चाइनीज़ ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए। पर सिमरन साहब मना कर देते हो कि अरे मुझे कुछ नहीं खाना। उसके आंटी होती ठीक है अगर कुछ नहीं खाना तो चलो फिर यहाँ से बैठ के करना क्या है हमने। पर सिमरन को तो जाना नहीं था, उसको तो दुर्गा पे नज़र जो रखनी थी। कहती नहीं नहीं किसी ने बोला मुझे नहीं खाना आंटी, मुझे तो बहुत तेज़ से भूख लगी है, अब कुछ भी मंगवा लो मेरे लिए। हाँ तो सिमरन की आंटी वेटर को बोलती है सुना भाई साहब आपने, इस मैडम को कुछ भी खाना है, आपके पास ये जो कुछ भी नाम की डिश है ना वो जल्दी से ला दे। तो बोलते सॉरी मैम हमारे पास तो इस नाम की कोई डिश नहीं है। तो सिमरन की आंटी बोलती सिमरन बेटा सुनिए यहाँ पे इस नाम की कोई डिश नहीं है, हाँ तो कि ऐसी डिश का नाम बताओ जो इनके पास अवेलेबल हो, ठीक है चलो मेन्यू में से देख के जल्दी जल्दी बताऊँ। तो सिमरन हंसने लग जाती है, आंटी आप भी ना, अच्छा ठीक है। तो सिमरन अपनी मनपसंद खाना ऑर्डर कर देती है, और वेटर जब खाने लेना जाता है तो सिमरन भी उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है। तो उसकी आंटी बोलती किधर जा रही हो। सिमरन बोलती अरे आंटी फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ, आती हूँ बस अभी। और सिमरन ऐसे ही वेटर के पीछे से ना छुपते छुपते दुर्गा की टेबल के ना बिल्कुल साथ जाके उसके पीछे जाके खड़ी हो जाती है। दुर्गा को पता नहीं था, और तभी उसमें से लड़कियां बैठी थी ना दुर्गा के साथ, उसकी ड्रेस पे ना कुछ गिर जाता है, तो ऐसे ड्रेस साफ करने लगती है। तो दुर्गा उसे ना अपना रुमाल निकाल के दे देते कि लो इससे साफ कर लो। तो वो दुर्गा को जब रुमाल रिटर्न करती है तो सिमरन जो है वो इतना गुस्सा करने लग जाती है, क्योंकि वो लड़की रुमाल रिटर्न करते हुए ना दुर्गा के हाथ पे हाथ रख लेती है, और सिमरन को बहुत तेज से गुस्सा आ जाता है। तभी दुर्गा को सिमरन ना कॉल कर देती है। सिमरन का नंबर जैसे ही दुर्गा देखती है तो वो कट कर देती है। सिमरन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो तो पीछे ही खड़ी थी और वो देख रही थी कि दुर्गा उसकी कॉल कट कर रही है। सिमरन एक बार फिर से कॉल करती है पर दुर्गा फिर से कट कर देती है। तो दुर्गा के साथ जो लड़की बैठी थी वो पूछ ही लेती है कि कौन बार बार आपको कॉल कर रहा है और आप उठा क्यों नहीं रही। दुर्गा बोलती नहीं कुछ नहीं, वो मेरी फ्रेंड। तो सिमरन यूँ दुर्गा के शोल्डर पे हाथ रखती थी, अच्छा आपकी फ्रेंड का कॉल है और आप इग्नोर कर रही हो, वाह मैं तो कभी अपनी फ्रेंड का कॉल इग्नोर ना करती, अगर आपकी जगह पे होती तो दुर्गा सिमरन की आवाज़ ही पहचान लेती है। वो पीछे मुड़ती है कहती सिमरन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सिमरन बोलती है मैं
मैं तो यहाँ डिनर करने आई थी। बाय द वे आप यहाँ पे क्या कर रही हैं और ये लोग कौन है, कुछ बताएंगी आप मुझे? दुर्गावती वो हम कॉलेज में मिलके बात करते हैं। हाँ। सिमरन, क्यों, यहाँ बात करने में कोई दिक्कत है आपको? तो दुर्गावती, नहीं मुझे क्या दिक्कत होगी। तो दुर्गा ऐसे खड़ी होती है, सिमरन जो है वो दुर्गा की चेयर पे बैठ जाती है। अब दुर्गा ऐसे देख रही है, अरे मेरी चेयर पे बैठ गई, अब मैं कहाँ बैठूँ? तो सिमरन ऐसे वेटर को इशारा करती है, कहती भैया यहाँ पे एक और चेयर ला दीजिएगा इस मैडम के लिए। तो दुर्गा मुस्कुराने लगती है और फिर वेटर चेयर ला के देता है और सिमरन जो है वो उस लड़की को बोलती है आप थोड़ी सी अपनी चेयर इधर खिसकाएंगे, हाँ दुर्गा की चेयर यहाँ पे फिट करनी है। तो वो वेटर जो है उस लड़की के और सिमरन के बीच में एक चेयर रख देता है। अब दुर्गा बैठने लगती है कि सिमरन भाग के उस चेयर पर बैठ जाती है, क्योंकि वो मिनट में दुर्गा को नहीं बैठने देना चाह रही थी। दुर्गा को समझ नहीं आता है सिमरन कर क्या रही है। तो दुर्गा एकदम सिमरन की साइड पे आके बैठ जाती है और कहती है मुझे बताओगी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये सब क्या चल रहा है? सिमरन पूछा तो मैंने भी था आपसे, आपने मुझे बताया। दुर्गा बोलती अरे ये मेरी मॉम की फ्रेंड्स हैं। तो सिमरन बोलती अच्छा आपकी मॉम की फ्रेंड्स इतनी यंग है, मुझे पता नहीं था। तो बोलती अरे ये नहीं, इनकी ममा मेरी मॉम की फ्रेंड है। तो बोलती ओह अच्छा, तो फिर ये आपके साथ बैठ के क्या कर रही थी? दुर्गा बोलती अरे यार सिमरन आर यू आउट ऑफ योर माइंड, अपनी मॉम के साथ आई है ना वो। सिमरन बोलती हाँ तो मॉम के साथ चिपक के बैठे ना, आपके साथ क्यों चिपक के बैठ रही है? दुर्गा बोलती तुम्हें क्या दिक्कत है यार? सिमरन बोलती मुझे दिक्कत है, आपने मेरा कॉल काटा वो भी इस लड़की के सामने। दुर्गावती अरे मैं बिजी थी ना सिमरन, पर मैंने तो कभी आपको कॉल नहीं काटा। दुर्गावती सिमरन इनफ, बहुत हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। सिमरन मुझे भी गुस्सा हो रहा है, चुप करके बैठ जाओ। तो दुर्गा एकदम चुप हो जाती है। सिमरन तो गुस्से में थी ना, तो उस लड़की को बार बार घूरे जा रही थी। दुर्गा को समझ नहीं आ रहा था कि सिमरन को किस बात का गुस्सा आ रहा है। खैर वेल वहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। गेस्ट के जाने के बाद सिमरन की आंटी सिमरन को आवाज़ लगाती है। सिमरन उठ के उनके पास जाती है और उसकी आंटी सिमरन को सुना देती है, कहती है तुम इससे मिलने के लिए यहाँ पे आई थी ना? सिमरन बोलती है यहाँ पे मैं नहीं, आप मुझे लेके आई थी और वैसे भी मुझे नहीं पता था कि दुर्गा यहाँ पे है। तो उसकी आंटी कहती तो उसको देखा और मुझे भूल गई, मैं कब से यहाँ पे अकेले बैठी, मेरा खाना सारा ठंडा हो गया है। सिमरन बोलती पर यहाँ टेबल पे तो कोई खाना नहीं। आंटी बोलती मैंने वापस भिजवा दिया था गर्म करवाने के लिए, क्योंकि तुमने तो वापस आना नहीं था और खाना ठंडा हो गया था। सिमरन बोलती सॉरी वो। तभी दुर्गा भी उधर आके बैठ जाती है, वो सिमरन की आंटी से मिलती है और फिर सिमरन को बोलती है मुझे बताओगी तुम मुझे किस बात का गुस्सा दिखा रही थी? सिमरन गुस्से से दुर्गा को इग्नोर करती है और वेटर जैसे खाना लेके आता है सिमरन खाने बैठ जाती है। दुर्गा को थोड़ा अजीब लगता है कि मुझे इग्नोर करी है और अब हद पार हो जाती है। सिमरन बार बार दुर्गा को इग्नोर कर रही थी, दुर्गा कुछ बोलती थी तो सिमरन इग्नोर कर देती थी। तो दुर्गा अब चिल्ला देती है सिमरन पे, वो भी सबके सामने, और सिमरन खड़ी हो जाती है कि अच्छा कॉल आप मेरा काटो और चिल्लाओगी भी आप मुझ पे? दुर्गा बोलती यार कॉल ही काटा था मैंने, तुम्हारा गला थोड़ी काट दिया था जो तुम इतना सुना रही हो मुझे। सिमरन बोलती इससे तो अच्छा मेरा गला ही काट देती आप। हाँ तकलीफ तो दोनों की बराबर ही होनी थी ना। तो दुर्गा को समझ नहीं आ रहा था सिमरन को हो क्या गया है। सिमरन इतनी जेलस हो गई थी ना कि वो जेलसी के मारे इतने गुस्से में आ गई थी, तो उसे खुद नहीं पता था वो क्या कर रही है। और सिमरन की आंटी भी शौक थी, क्योंकि सिमरन तो मासूम सी भोली भाली क्यूट सी चुपचाप रहने वाली लड़की थी और इतना भड़कना उसका देख के आंटी भी शौक हो जाती है। अब सिमरन आंटी को बोलती है कि आंटी आप घर जाओ, ये मुझे ड्रॉप कर देगी। तो दुर्गा बोलती व्हाट, मैं क्यों ड्रॉप करूंगी, मुझे ड्रॉप नहीं करना। सिमरन बोलती ड्रॉप तो तुम्हारे बाप को भी करना पड़ेगा। दुर्गा बोलती हाँ ठीक है वो घर है, उनके पास चले जाओ, तुम्हें घर ड्रॉप कर देंगे। तो सिमरन दुर्गा को कॉलर से पकड़ती कि तुम तो मेरे साथ बाहर चलो, और कॉलर से पकड़ के उसको बाहर लेके आती है। सब देख रहे थे, दुर्गा बोलती क्या करी हो, छोड़ो मुझे, सब देख रहे हैं हमें। और सिमरन रेस्टोरेंट के बाहर आकर दुर्गा को छोड़ देती है। और अब दुर्गा सिमरन पे चिल्ला देती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हाँ क्या चाहती हो मुझसे? एक कॉल ही काटा था मैंने तुम्हारा, और भूलो मत अभी हम इतने क्लोज फ्रेंड भी नहीं है कि तुम सबके सामने ये सब। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सिमरन, तुम मुझे कुछ बताओगी क्या चल रहा है हम दोनों के बीच में? सिमरन बोलती आई डोंट नो क्या चल रहा है, आप मुझे बताओ ना हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। दुर्गा बोलती मुझे तो लगता है हम दोनों के बीच सिर्फ लड़ाई चल रही है, इसलिए मुझे ना फ्रेंडशिप चाहिए ही नहीं थी। और हाँ मेरी तरफ से ना फ्रेंडशिप ना पहले थी ना अब है, दैट्स इट। अब मुझसे बात मत करना और अपनी आंटी के साथ घर वापस जाना। सिमरन बोलती आंटी ना जा चुकी है जब हम झगड़ा कर रहे थे, और हाँ अब मैं इधर ही ठहरी हूँ, आप ही मुझे घर ड्रॉप करने जाओगी? दुर्गा बोलती मैं नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ अपने घर, समझी? दुर्गा ऐसे बाइक पे बैठ के वहाँ से चली जाती है। सिमरन पीछे से चिल्लाती है तो ठीक है मैं रात भर इधर ही बैठी रहूँगी। दुर्गा बोलती शौक से बैठ रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगी। सिमरन बोलती वापस तो आप आओगी, मुझे भरोसा है आप पे। दुर्गा बोलती इतना भरोसा ना अच्छा नहीं है। और दुर्गा वहाँ से गुस्से में अपने घर आ जाती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि सिमरन उसकी पहली फ्रेंड थी जो उसके थोड़े करीब आई थी, मतलब हक जता रही थी वो। और दुर्गा को इन सब चीज़ों की बिल्कुल आदत नहीं थी, कतई भी नहीं। उसे इन सब चीज़ों से ना चिढ़ मचती थी, गुस्सा आने लगता था, और सिमरन की हरकतों से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
सिमरन बैठी थी कि दुर्गा आएगी आएगी आएगी, और बहुत रात हो चुकी होती है, दुर्गा वापस आती ही नहीं है। अब कहीं ना कहीं सिमरन को भी लगने लगता है कि शायद दुर्गा ने सही कहा, वो मुझे पिक करने नहीं आएगी। और अब बारिश स्टार्ट होने लगती है। सिमरन पूरी तरह से भीग गई थी, रेस्टोरेंट बंद हो चुका था, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, रोड भी बिल्कुल सुनसान पड़ रहा था, बारिश की वजह से हर कोई घर जा रहा था। सिमरन पूरे रोड पर मानो अकेली बैठी थी, रेस्टोरेंट बंद था तो वो बाहर भीगते हुए बैठी थी, और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी छा रहा था। सिमरन को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। और वहाँ पे दुर्गा को जैसे ही बिजली गरजने की आवाज़ आती है, वो एक बार फिर से डर जाती है, सहम जाती है, और वो अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल के बहुत ज़ोर से कांपना स्टार्ट कर देती है और रोना स्टार्ट कर देती है। उसे ना अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं। दुर्गा को ना एक अजीब सा डर था इन सब चीज़ों से, जिसकी वजह से ना वो एकदम सहम उठती थी। और आज तो उसे संभालने वाला कोई भी नहीं था, ना उसकी मोम ना सिमरन। और आज दुर्गा सिमरन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। उसे वो सब चीज़ें याद आने लगती हैं जो सिमरन ने उसके लिए की थी उस रात जिस तरह उसने दुर्गा को संभाला था, उसे सुलाया था। दुर्गा को वो सब चीज़ें याद आने लगती हैं, और दुर्गा एकदम अपने फेस से ब्लैंकेट हटाती है, वो बाहर की तरफ देखती है। बारिश बहुत तेज़ थी और बिजली भी गरज रही थी। दुर्गा को सिमरन की बात याद आती है कि जब तक तुम मुझे लेने नहीं आओगे मैं इधर ही बैठी रहूँगी। और दुर्गा जानती थी सिमरन पहले भी उसका वेट काफ़ी बार रात में कर चुकी थी अकेले, तो उसे लगता है कि आज भी कहीं सिमरन मेरा वेट ना कर रही हो, कहीं वो बारिश में भीग ना रही हो। दुर्गा घबरा जाती है, वो सिमरन को कॉल करती है, पर सिमरन कॉल नहीं उठाती हो। तभी दुर्गा के नंबर पे उसके यहाँ सिमरन के आंटी का कॉल आने लग जाता है, और वो ज़ोर ज़ोर से घबराते हुए पूछती है कि दुर्गा बेटा सिमरन तुम्हारे साथ है ना, वो ठीक तो है, बहुत बारिश हो रही है, तुम दोनों कहाँ हो, तुम दोनों ठीक तो हो ना। तो दुर्गा को समझ आ जाता है कि इसका मतलब सिमरन अभी भी उसी रेस्टोरेंट के बाहर मेरा वेट कर रही है। दुर्गा बोलती है हाँ ठीक, वो मेरे साथ है, डोंट वरी, आज वो इधर ही रहेगी, बाय। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। अब दुर्गा पूरी तरह से सहम जाती है, वो भाग के अपनी बाइक कीज तो उठाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलती है और उसको बिजली गरजने की आवाज़ आती है, दुर्गा एकदम सहम जाती है, उसका दिल हाथ पाँव सब कुछ कांपने लगता है। दुर्गा गहरी सांस लेती है, वो बारिश की तरफ देखती है, वो बिजली की तरफ देखती है, उसको डर लगने लगता है, पर उसे सिमरन का चेहरा याद आने लगता है, उसका वो भीगता हुआ चेहरा, कि वो भीग रही होगी, वो बीमार पड़ रही होगी। दुर्गा के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें बैठ रही थी कि सिमरन अकेली है, सिमरन को मेरी ज़रूरत है। दुर्गा कुछ नहीं सोचती, वो सिर्फ बाइक पे बैठती है और तेज़ बारिश में गरजती हुई बिजलियों की आवाज़ें बर्दाश्त करते हुए बाइक चलाते हुए वो उस रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाती है। दुर्गा जैसे उस रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचती है तो सिमरन पूरी तरह से नीचे बैठ के भीग रही थी। दुर्गा उसके पास आती है और उसे यूँ हक कर लेती हुई थी, तुम ठीक तो हो ना। सिमरन यूँ आंखें उठा के दुर्गा को देखती है और उधर ही बेहोश हो जाती है। दुर्गा संभालती है सिमरन को और कहती है सिमरन, सिमरन ओपन योर आइज, सिमरन ओपन योर आइज, सिमरन आर यू ओके, सिमरन क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है, सिमरन आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना। पर सिमरन कुछ नहीं बोल रही थी। दुर्गा यूँ सिमरन को बाहों में थाम लेती है और उसी टाइम बिजली जो है बहुत ज़ोर से गरजती है। दुर्गा एकदम सहम जाती है और वो नीचे गिर जाती है, उसके साथ साथ सिमरन भी गिर जाती है। दुर्गा उठती है, उसको हाथ पे काफ़ी लग गई थी और ब्लड भी आ रहा था, पर दुर्गा अपने हाथों को यूँ झटकती है और फिर सिमरन को उठाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो एक टैक्सी रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर बहुत बारिश थी, कोई टैक्सी कुछ भी नहीं रुकती। दुर्गा को कुछ समझ नहीं आता, वो इतनी बारिश में सिमरन को लेके जाए कहाँ। आसपास ना कोई हॉस्पिटल था, ना ही कोई होटल था जहाँ उसे लेके जाए, और जो रेस्टोरेंट वगैरह थे वो भी सब क्लोज हो चुके थे क्योंकि आधी रात हो चुकी थी। दुर्गा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पास सिर्फ एक जाने का रास्ता था, वो थी उसकी बाइक, लेकिन सिमरन तो बेहोश थी, वो उसको कैसे लेके जाए। इसीलिए वो सिमरन को ना यूँ अपनी बाइक पे ना यूँ फ्रंट पे बिठा लेती है, उसकी टांगें यूँ अपनी तरफ कर लेती है और उसको एक हाथ से यूँ बैग पे हाथ रख के उसे हक कर लेती है और एक हाथ से अपनी बाइक चलाती है। लेकिन जब भी बिजली गरजती है दुर्गा पूरी तरह से सहम जाती है, लेकिन सिमरन ने उसके हक किया हुआ था तो दुर्गा को थोड़ा सा सुकून आता है। तभी सिमरन एक पल के लिए यूँ आँख खोलती है, यूँ पीछे होती है, वो दुर्गा को देखती है, दुर्गा सिमरन को देखती है, दोनों का एक क्यूट सा मोमेंट बनता है, दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है। और तभी सामने से एक ट्रक की लाइट आने लगती है तो दुर्गा एकदम सहम जाती है। वो सिमरन के सर पे यूँ हाथ रख के उसको यूँ अपने शोल्डर पर कर लेती है और जो है वो बाइक यूँ साइड से गुजारते हुए लेके जाती है। फिर से सिमरन यूँ पीछे देखती है और तभी बिजली गरजती है। दुर्गा एकदम आंखें बंद कर लेती है और वो पूरी तरह से ना जैसे इंसान की बॉडी कांप उठती है वैसे हो जाता है। सिमरन समझ जाती है। सिमरन ऊपर बारिश की तरफ देखती है, बिजली की तरफ देखती है और उसे याद आता है दुर्गा को इन सब चीज़ों से कितना डर लगता है, फिर भी वो मेरे लिए आए। और सिमरन ये सोचते हुए दुर्गा के फोरहेड पे किस कर लेती है। दुर्गा एकदम शॉक्ड हो जाती है, वो सिमरन को देखती है पर उस टाइम कुछ रिएक्ट नहीं करती और सिमरन दुर्गा को जकड़ लेती है, अपनी बाहों में इतना टाइटली हग कर लेती है। और सिमरन की तो टांगें पहले ही दुर्गा की थाइस पे थी और इसको एकदम से टाइटली जकड़ लेती है। दुर्गा को भी थोड़ा सुकून आता है और अब बिजली की वो
गरजने की आवाज़ और उन सब चीज़ों से दुर्गा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि दुर्गा खुद को अकेली नहीं समझ रही थी। उसे फ़ील हो रहा था कि कोई उसका अपना है, उसका ख्याल रखने के लिए, उसका बहुत पास। और सिमरन की हालत चाहे उस टाइम जैसी भी थी, पर वो दुर्गा का बहुत ख्याल रख रही थी। वो दुर्गा की पीठ पे यूँ हाथ फेर रही थी, उसे सहला रही थी, कह रही थी इट्स ओके, इट्स ओके। जैसे बिजली गरजने की आवाज़ है, इट्स ओके, हाँ कुछ नहीं होता, सब ठीक है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सिमरन की वो बातें, उसका वो दुर्गा को समझाना, वो बोलना, वो साथ देने वाली बातें और पीठ पे यूँ थपथपाना, ये सब चीज़ें दुर्गा को बहुत सुकून देती हैं। और जैसे तैसे भरी बारिश में बाइक चलाते हुए ये लोग घर आ जाते हैं। दुर्गा सिमरन को अपने घर लाई थी, क्योंकि इतनी रात को उसको उसकी आंटी के घर नहीं लेके जा सकती थी। उसके अपने घर लाते थे, दोनों पूरी तरह से भीगे हुए थे। वो जैसे ही सिमरन को बाइक से नीचे उतारती है, सिमरन सही से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी और उसको काफ़ी तेज़ फीवर भी आया हुआ होता है। तो दुर्गा उसे एक बार फिर से अपनी बाहों में उठा लेती है। वो उसे यूँ उठा के अपने रूम में लेके जाती है और उसे रूम में लेके जाते हुए ना दुर्गा की स्टेप मॉम देख लेती हैं। उसे ना आवाज़ आती है दरवाज़ा खुलने की, तो वो बाहर आती है और वो ये सब कुछ देख लेती हैं। और वो कहती है सिमरन दुर्गा के साथ उसकी बाहों में ये सब चल क्या रहा है। दुर्गा तो कभी किसी की इतनी परवाह नहीं करती, तो इस लड़की की क्यों। और दुर्गा सिमरन को अपने बेड पर जाके आराम से लिटा देती है। सिमरन उठती है और कहती नहीं बेड भीग जाएगा, मैं भी क्यों हूँ। तो दुर्गा सिमरन के लिप्स पे हाथ रखती थी, चुप रहो, ओके, इट्स ओके, अगर ये भीग भी जाएगा तो चुप हो, लेटे रहोगे, यू नीड रेस्ट, ओके। तो ऐसे बोल के उठती है और टॉवल लेके आती है। वो सिमरन को थोड़ा सा ऊपर उठाती है और उसके बालों में यूँ टॉवल से ड्राई करने लग जाती है। फिर उसकी बॉडी पे, उसके हाथों पे यूँ टॉवल फेरने लगती है। सिमरन जो है वो लगातार दुर्गा को देख रही थी, पर दुर्गा से उसका ख्याल रख रही थी। सिमरन को दुर्गा का ये केयर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे दूर खड़ी दुर्गा की स्टेप मॉम चुपके चुपके से सब कुछ देख रही थी। तभी दुर्गा अपने कबर्ड से अपनी एक शर्ट और एक जो है वो ट्राउज़र उठा के आती है और कहती चलो ये लो चेंज कर लो इसे। तो सिमरन मना कर दिया कि मुझे नहीं पहनना। दुर्गा बोलती पूरी तरह से भीगी हुई हो, पहन लो। तो सिमरन बोलती मुझसे मुझसे नहीं होगा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो दुर्गा बोलती तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अगर चेंज नहीं करोगी तो और तबीयत ख़राब हो जाएगी, पूरी तरह से भीगी हुई हो, प्लीज़ चेंज कर लो। तो सिमरन जो है वो अपनी शर्ट यूँ उतारने लगती है। दुर्गा बोलती क्या कर रही हो, अंदर जाके चेंज करो ना। पर सिमरन की हालत देख के फिर दुर्गा बोलती ठीक है, मैं उधर मुँह कर रही हूँ, तुम चेंज कर लो। और ये सब देख के दुर्गा की स्टेप मॉम तो वहाँ से चली जाती है। वो अपने रूम में जाके बैठ जाती है और इन दोनों के बीच जो भी चल रहा था, इन दोनों की नज़दीकियों के बारे में सोचने लगती हैं। और वहाँ दुर्गा पूछती है कि क्या तुमने चेंज कर लिया। तो कोई जवाब नहीं आता। वो पीछे मुड़ के देखती है, ओके सिमरन ने शर्ट तो अपनी रिमूव कर दी थी, पर वो शायद बेहोश हो गई। दुर्गा एकदम से आती है और वो सिमरन के ऊपर ब्लैंकेट डालती है, कहती सिमरन सिमरन क्या तुम ठीक हो। पर सिमरन कोई जवाब नहीं देती। दुर्गा गहरी सांस लेती है, उसे समझ नहीं आता कि सब चल क्या रहा है। दुर्गा को खैर खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सिमरन की हालत सिर्फ उसी की वजह से थी। और उसे अपने साथ साथ सिमरन पे भी गुस्सा आ रहा था कि अगर वो लेने नहीं आई तो उसे वहाँ से चले जाना चाहिए था ना, पर ये गई क्यों नहीं। दुर्गा जो है वो उठती है, वो अपने कबर्ड से ना दूसरा ड्रेस निकालती है, क्योंकि वो ड्रेस जहाँ थोड़ा सा ख़राब हो गया था, नीचे गिरा था ना, तो वो गंदा हो गया था। तो दूसरा ड्रेस निकालती है और फिर वो अपनी आंखें बंद करके सिमरन को जो है वो अपनी एक शर्ट और वही ट्राउज़र पहना देती है। उसके बाद उसे लिटा देती है, उसके पास जो है हीटर लगा देती है, जिससे उसको थोड़ा सा सुकून आए। और फिर दुर्गा उसके पास लेट जाती है, क्योंकि अभी भी सिमरन कांप रही थी और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, जिसकी वजह से अंदर रूम में भी ना हीटर की ना कोई हीट आ नहीं रही थी। ऐसे लग रहा था कि एसी चल रहा हो। दुर्गा सिमरन के थोड़े करीब आती है। सिमरन बहुत ज़्यादा कांप रही थी ठंड के मारे। दुर्गा उसके थोड़े और करीब आके लेती है। तभी सिमरन को थोड़ी सी राहत मिलती है, थोड़ी सी ना गर्माइश मिलती है, वो बॉडी की हीट। तो सिमरन खुद ही जो है वो बेहोशी की हालत में भी दुर्गा के साथ चिपक जाती है। तो दुर्गा भी कुछ नहीं बोलती और वो भी सिमरन को अपनी बाहों में जकड़ लेती है। ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करके लेटे हुए थे। और तभी दुर्गा को जो है कुछ याद आता है। वो तुरंत उठती है और वो कबर्ड से कुछ मेडिसिन बॉक्स निकालती है और उसमें से कुछ मेडिसिन वगैरह देख के वो सिमरन को जगा के वो मेडिसिन देती है। अब सिमरन की हल्की हल्की आंखें तो खुल रही थी, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। दुर्गा उसे मेडिसिन खिला रही थी, सिमरन बस चुपचाप देख रही थी। मेडिसिन खिलाने के बाद दुर्गा उसे फिर से लेटा दी थी और उसके हाथ अपने हाथ में लेकर रब करने लग जाती है। सिमरन अपनी छोटी छोटी आधी बंद आधी खुली आंखों से दुर्गा को निहार रही थी। और ना सिमरन की आंखें एकदम ना नशीली नशीली लग रही थी, बिल्कुल रेड रेड हो चुकी थी और एकदम छोटी छोटी
छोटी सी हो गई थी। तो दुर्गा मुस्कुराते हुए कहती है कि अपनी आंखें देखो, ऐसा लगता है चर्च फूक के आई हो तुम। और सिमरन भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। दुर्गा उसके हाथों को रब करती है, कहती है अभी सो जाओ, तुमसे तो मैं सुबह पूछूंगी। और ऐसे बोल के दुर्गा सिमरन को सुला देती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ, जाने से पहले यार आप लोगों से एक छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट है। यार आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा गंदे हो, मतलब वीडियो देख लेते हो पर लाइक करना तो आप लोग को आता नहीं है। तो यार ऐसा मत किया करो, ये हमारे लिए ना एक मोटिवेशन होता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी इसे सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन टाटा बाय बाय।